हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक त्रिपाठी। और आज हम बात करेंगे अदम गोंडवी की। और जो उनकी कविता है, चमारों की गली, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, उस कविता के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले अदम गोंडवी के बारे में बता दे रहे हैं कि उनका जन्म 1947 में गोंडा जिले में हुआ था। और उन्होंने जनता की आक्रामकता को सत्ता के खिलाफ हमेशा अपनी कविताओं के जरिए इस्तेमाल किया, शब्दों के बाढ़ चलाए और दुष्यंत कुमार की राह पर उन्होंने चलने का कार्य किया। अदम गुंडवी जी बहुत अच्छे कवि थे और उन्होंने वो हमेशा सामाजिक और राजनीतिक चेतना में अपने विद्रोही तेवर के लिए जाने जाते थे। तो अदम गोंडवी जी की एक कविता थी, उन्होंने इसको लिखा था और बहुत चर्चित भी हुई, लोग इसको कहते भी हैं। और इनकी एक और खासियत थी कि ये अपने कटाक्ष के लिए काफ़ी जो फेमस थे और लोगों पे कटाक्ष किया करते थे। तो आइए इनकी कविता को हम लोग पढ़ते हैं। इनकी कविता का नाम है मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। और जो बड़ी सुंदर कविता है, आप लोग को इसको सुनना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। तो मैं इसको बताता हूँ आप लोगों को कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी है यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही हो जैसे कली बेला की कुमलाई हुई, लग रही हो जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कौन, आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि भेड़िए हैं घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो ओठों में घुटकर रह गई, चीख भी निकली तो ओठों में घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो वो सरजू के कछारों में था, कब का ढल गया। सरजू जो गोंडा नदी के किनारे से गुजरती है और अयोध्या में, उसका मतलब अयोध्या में है सरयू नदी। दिन तो सरजू के कछारों में था, कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ में जिसमें जोर था सैलाब, जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष में हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे उनको जिंदा छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन जा सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वह पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी जमी भाले की नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया।
कहती है सरकार की आपस मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप मोती के गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अलहड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पे रखने देती मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भूंच ले तो क्या हुआ। फिर कोई इसको बाहों में भींच ले तो क्या हुआ। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई। जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मुंह चुप पर गए, माहौल भी सन्ना गया था। क्षणिक आवेश में जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न था वह तूफान, वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। फिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुंह बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वह होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूप से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसे हैं कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरपार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को। मैं निमंत्रण दे रहा हूं आए मेरे गांव में, तट पे नदियां के घनी अमराइयों की छांव में। गांव जिसमें आज पंचाली उघाड़ी जा रही, गांव जिसमें आज पंचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नाथ उतारी जा रही है। तरसते जिंदगी की मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। ये उन्होंने चमारों के बारे में एक अपनी कविता कही थी, और वो खुद क्षत्रिय समाज से आते थे। लेकिन जो क्षत्रिय समाज या अन्य उच्च वर्गों ने जो निम्न वर्गों पे या
एससी कास्ट पे जो यत्न ढाए हैं या जो चीज़ें गलत की हैं उसके विरोध में ये हमेशा खड़े होते थे। इन्होंने सरकार के खिलाफ भी या जनता की जो भी आवाज़ थी वो सारी चीज़ें वो कहते थे, अपनी कविताओं के माध्यम से लिखते थे। आदम गोंडवी जी की यह कविता अगर आपको अच्छी लगी हो और बढ़िया लगी हो, बेहतरीन लगी हो, तो आप लाइक करके और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।